मशीयत को जलाल आ ही गया, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकले दिले सीमाब से, एक किरण फूटा अचानक चरखे महताब से। तशरीफ़ ले आया वो रसूल मादरे गेती का ज़र्रा ज़र्रा, जिसकी आमद का मुंतज़िर था, उसके आने से दुबले जानवर मोटे होने लगे। जो अपने हाथों से बुत बनाए थे तमाम का तराश होने लगा, और जो गलत समाज में लोग कर रहे थे उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा। गर्ज के एक अजीम इनकलाब पैदा हो गया, उसके आने से नसीम शहरी खराम नाज से चलने लगी। बेवाओं का साथी मिलने लगा, बेकसों और बेबसों का सहारा बनने के लिए लोग आने लगे। वो आए तो पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। ज़रूरत थी एक ऐसे मुहसिन इंसानियत की जो आए और बताए, ऐ लोगों तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ऐ लोगों तुम आदमी हो, तुम्हारे अंदर आदमियत होनी चाहिए। ज़रूरत थी एक ऐसे फातिह आज़म की जो आते ही पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दे। ज़रूरत थी एक ऐसे मुनसिफ़ आज़म की जो अदल इंसाफ के कवानीन जारी फरमा दे। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब ज़मीन अपने सीने पर एक मुहसिन इंसानियत के पाँव की तलवों की लज्जत पाने के लिए बेकरार थी। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब आसमान बंदे हक पर रहमतों की बरसात बरसाने के लिए बेकरार था। ये उसी वक्त की बात है जब आदमी नेकी और हिदायत की रातों से बिदकता था, जब आदमी सिरात मुस्तकीम से भटककर अफरातो तफरीद का शिकार हो चुका था। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब लोग आपस में एक दूसरे का सर कलम करने के लिए हर वक्त तुले रहते थे। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब एक भाई अपने दूसरे भाई को गर्दन काटने के लिए हम वक्त नयाम से बाहर रहा करती थी। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब कमज़ोरों को सताया जा रहा था, गरीब लोगों को तकलीफ़ देना फ़ख्र समझा जाता था। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था, यहाँ तक कि अगर औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को शौहर के चीते पर जला दिया जाता था, और औरतों के साथ बहुत ही बदसलूकी किया जाता था। औरतों से छोटे छोटे बच्चे को छीन करके सपुर्दे खाक कर दिया जा रहा था। अपनी माँ से तकमील ख्वाहिशात में कोई नंगोआर महसूस नहीं होता था। हाँ, ये उसी वक्त की बात है जब गरीब लोग दबे कुचले और पसमानदा तबके में आ चुके थे और शहनशाह लोग की वाहवाही थी। गरीब को नीचे और हकीर निगाहों से देखा जाने लगा। ज़ात बिरादरी में, सोसाइटी में हर कोई अपने आप को सच्चा कहलाने लगा, हर कोई अपने आप को ताकतवर कहलाने लगा। गर्ज के इतनी बुराई राइज थी कि कहने के लायक नहीं। औरतों को दौरान इद्दत टाट का लिबास पहनाया जाता था, औरतों को साल भर तक बगैर नमक के खाना खिलाया जाता था, साल भर तक पखाना पेशाब के लिए उस औरत को पानी नहीं दिया जाता था। गर्ज के एक वजूहात नहीं, बहुत सारी ऐब उन लोगों के माबैन उनके समाज में भरा हुआ था, और इन समाज को एक ब एक अलग कर देना, सभी को राह रास्त पे ला देना, ये किसी और दूसरे के बस की बात नहीं। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगों तुम घबराओ नहीं, ऐ गरीबों और ऐ बेटियों, अफसोस करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसा इंसान भेजूंगा जो तमाम बुराइयों को जाते ही नामो निशान मिटा देगा।